मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच आपसी सहमति या वित्तीय तालमेल न होने के आधार पर पेंशनर्स को उनके वैध एरियर के भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। ये कहना है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि एमपीसीजी सरकार की सहमति नहीं बनी तो भी पेंशनर्स को उनका एरियर देना होगा। तो क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बुजुर्ग पेंशनर्स के पक्ष में ये बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें सिंगल बेंच के एरियर भुगतान संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। इस फैसले से राज्य के हजारों पेंशनर्स को 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत रोके गए कुल 59 महीने के एरियर के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। अब आपको पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बाद संबंधित कर्मचारी छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन आ गए थे। याचिका के मुताबिक राज्य सरकार ने 6वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया था, लेकिन सरकार ने 31 अगस्त 2009 और 6 जुलाई 2018 को जारी अलग अलग सर्कुलर के जरिए पेंशनर्स के लिए अलग और भेदभावपूर्ण प्रभावी तारीखें तय कर दी, जिससे उन्हें वेतन आयोग का फायदा समय पर नहीं मिल सका। बात अगर 6वां वेतन आयोग की करें तो साल 2006 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा सिर्फ 1 सितंबर 2008 से दिया गया, जिससे उन्हें 32 महीने का एरियर नहीं मिल पाया। वहीं 7वां वेतन आयोग की बात करें तो साल 2016 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा 1 अप्रैल 2018 से लागू किया गया, जिसके कारण उन्हें 27 महीने का एरियर नहीं मिल सका। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत जब तक मध्य प्रदेश सरकार पेंशन देनदारियों के अपने हिस्से पर आपसी सहमति नहीं दे देती तब तक ये एरियर नहीं दिया जा सकता। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि इसके लिए किसी आपसी सहमति की जरूरत नहीं है। वहीं राज्य सरकार के इस जवाब को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज ने याचिका दायर की थी। 1 अप्रैल 2026 को सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के सर्कुलर को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया था। सिंगल बेंच ने 120 दिनों के अंदर कुल 59 महीनों 32 + 27 का एरियर जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार भुगतान कर बाद में अपना हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार से क्लेम कर सकती है। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने याचिका दायर की थी। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय के लॉ अफसर ने कहा कि पेंशनर्स कट ऑफ डेट से पहले रिटायर हो चुके थे, इसलिए ये सेवारत कर्मचारियों के समान एरियर का दावा नहीं कर सकते। ये वित्तीय और नीतिगत मामला है जिसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। साथ ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार की सभी दलीलों को खारिज करते हुए रिट याचिका को रद्द कर दिया है। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पूरी तरह कानूनी बताया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 2 राज्यों के बीच प्रशासनिक या वित्तीय हिस्सेदारी के आपसी विवाद की आड़ में उन बुजुर्ग पेंशनर्स के कानूनी हक को नहीं रोका जा सकता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में लगा दी। बहरहाल कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।